प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपकी अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सर्वप्रथम विष्णु सहस्रनाम पढ़ेंगे। उसके बाद माता रानी का आगे की कथा को प्रस्तुत करूँगा। चलिए शुरू करता हूँ। ॐ नमो स्तमन्ननन्ताय ॐ सहस्रमूर्तये ॐ सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे ॐ सहस्रनाम्ने ॐ पुरुषाय शाश्वते ॐ सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरक्तव्यं सदमूर्तिसनातनः एकोऽनेकः कः किं यत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो परागश्च नन्दनाङ्गदिः वीरः शून्यो अगिर्ताशिरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृकः सुमेधा मेधजो धन्यो सत्यमेधाधराधरौ धरा सब जगत को आपने अपनी माया से ढक रखा है। इससे वासुदेव है। आप में समस्त जीवात्माओं की प्राण शक्ति और अपार संपत्ति है। इसलिए सर्वा सुनील यो नल है। घमंड को दूर करने से दर्पहा है। अधर्मियों के दर्प को नाश करने से दर्पद है। स्वात्मामृत रस को आस्वादन करने से दृप्त है। कठिनता से हृदय में ध्यान किए जाएं, इससे दुर्धर हैं। कोई आपको पराजित नहीं कर सकता, इससे आप अपराजित हैं। सर्वात्मक होने से विश्वमूर्ति है, विशाल मूर्ति हैं, इससे महामूर्ति हैं। तेजोमय होने से दीप्त मूर्ति हैं, सर्वव्यापक होने से अमूर्तिमान हैं। अवतार धारण करने से अनेक मूर्ति हैं, अनेक रूप होने से अव्यक्त हैं। सैकड़ों मूर्ति रखने से सतमूर्ति हैं। अनंत मुख होने से सनातन हैं। अमर होने से एक है, अनेक होने से नेक है। सोम रूप होने से सव है, सुख रूप होने से कहा है। सर्व पुरुषार्थ रूप होने से किम है। स्वतः सिद्ध होने से यत है। ज्ञान को बढ़ाने से तत है। सर्वश्रेष्ठ स्थान होने से पदमनुमत्तम है। सबके बंधु होने से लोक बंधु है। सबके नाथ हैं, इसलिए लोकनाथ हैं। लक्ष्मीपति होने से माधव हैं। भक्तों पर स्नेह करने से भक्तवत्सल हैं। स्वर्ण रूप होने से स्वर्ण वर्ण है। सुवर्ण सा अंग होने से हेमांग है। श्रेष्ठ अंग होने से वरांग है। चंदन के भूषण होने से चंदनांगदी हैं। धर्म के हेतु असुरों को मारने से वीरहा है। विलक्षण होने से विषम है। दोष रहित होने से शून्य है। स्वयं सिद्ध होने से अधृतासी है। सदा एक रस होने से अचल है। पावन रूप होने से चल है। अभिमान न होने से अमानी है। गर्वाहारी होने से मानद है। पूजनीय होने से मान्य है। त्रिलोकी के रक्षक होने से लोक स्वामी है। त्रिलोकी के आधार होने से त्रिलोकी धृक है। सुंदर बुद्धि होने से सुमेधा है। यज्ञ में प्रकट होने से मेधज है। कृतार्थ रूप होने से धन्य है। सत्य स्वरूप होने से सत्यमेधा है। शीश तेजो वृषो द्युतिधरौ सर्वशस्त्रभृतावरौ प्रग्रहो निर्ग्रहो व्यग्रौ नेकशृङ्गो गदाग्रजौ चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्च चतुर्गतिः चतुरात्मां चतुर्भावश्च चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तौ अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरार्यः शुभांगो लोकसारंगः सूतस्तुतं तु वर्धनम्
इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव सुन्दरः सुन्दौ रत्ननाभौ सुलोचनम् अर्को वाजसनं शृङ्गी जयन्तौ सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुर्क्षोभ्यौ सर्वभागीश्वरीश्वरौ सुरेश्वर शेष रूप से पृथ्वी धारण करने के कारण धराधर हैं। आदित्य रूप होने से तेजो वृष हैं। तेज पुत्र होने से धुतिधर हैं। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ होने से सर्वशस्त्र भृतांबर हैं। भक्तों की पूजा ग्रहण करने से प्रगा हैं, प्रग्रह हैं। सबका निग्रह करने से निग्रह हैं। मन वांछित फल देने से व्यग्र हैं। अनेक श्रृंग होने से नेक श्रृंग हैं। बलदेव रूप होने से गदाग्रज हैं। चार मूर्ति होने से चतुर्मूर्ति हैं। चार भुजा धारण करने से चतुर्भाव हैं। चार रूप होने से चतुर्व्यूह हैं। चारों वेदों की गति होने से चतुर्गति हैं। चतुर होने से चतुरात्मा हैं। चारों भाव होने से चतुर्भाव हैं। चारों वेदों के जानने से चतुर्वेदवित हैं। एक पद होने से एक पात हैं। संसार चलाने वाले हैं, इससे समावर्त हैं। सबके पृथक होने से निवृत्तात्मा हैं। अजय होने से दुर्जय है। सब आपके बस में है, इससे दुरतिक्रम है। अघनाई से प्राप्त होने से दुर्लभ है। दुख करके जाने जाते हैं, इस कारण दुर्गम है। हृदय रूप दुर्ग में निवास करने से दुर्ग हैं। समाधि द्वारा कठिनता से प्राप्त होते हैं, इससे दुरावास हैं। दुष्टों के मारने से दुरारिहा हैं। सुंदर अंग होने से शुभांग हैं। प्रण स्वरूप होने से लोक सारंग है। लोक रचना के कारण सुतंतु हैं। संसार को बढ़ाने से तंतुवर्धन हैं। बड़े कार्य करने से इंद्रकर्मा है। महान कर्म करने से महाकर्मा है। कर्म कर चुके से कृतकर्मा है। वेद आपने किया, इससे कृतागम है। उत्कृष्ट जन्म धारण करने से उद्भव है। सौभाग्यशाली होने से सुंदर हैं। कृपाल होने से सुंदो हैं। रत्न सी सुंदर नाभि होने से रत्नाभ हैं। सुंदर नयन होने से सुलोचन हैं। ब्रह्मादिकों से पूजित होने से अर्क हैं। अन्न देने से बादसन हैं। मत्स्य रूप धारण करने से श्रृंगी है। दुष्टों को जीतने से जयंत है। ज्ञानवान होने से सर्ववित है। असुरों को जीतने से जयी है। सुंदर अंग होने से सुवर्ण बिंदु हैं। खेद न होने से अक्षोभ्य हैं। ब्रह्मादिकों के भी ईश्वर है, इससे सर्वभागी ईश्वर है। महाहृदो महागतो महाभूतो महानिधि कुमुदौ कुंडरा कुंडा पर्जन्यं पवनानिलौ मर्तासु अमृतं बपुः सर्वज्ञ सरतो मुख सुलभौ सुव्रतौ सिद्धौ शत्रुजिच्छत्रुस्थापनौ न्यग्रोधो दुम्बरौ स्ववस्तस्य चाणूराङ्गनिषुध सहस्रास्ति सप्तजिह्वौ सप्तदे सप्तेधा सप्तवाहनम् अमूर्तिरनघो अचिन्त्यो भयकृतभयनाशनम् अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो गुणबृन्निगुणोर्महान् अघृतं स्वघृतं शास्यौ प्रागवंशौ वंशवर्धनौ भारभृतं कथितो योगी स सर्वकामदौ। तीर्थ रूप होने से ही महाहृदय मायापति होने से ही महागत है। महान होने से महाभूत है। महान निधि होने से महानिधि है। पृथ्वी का भूत उतारने से कुंड है। कुंड के समान होने से कुंदर है। स्वच्छ अंग होने से कुंड है। इंद्रवत को दूर करने से कारण पर्जन्य है। वायु रूप होने से पवन है। प्रेरणा करने से अनिल है। अमृत को पान करने से अमृतांश हैं। मरण रहित शरीर धारण करने से अमृत वपु हैं। सबको जानने से सर्वज्ञ हैं। सर्वमुखी होने से सर्वतोमुख हैं। भक्ति द्वारा सुलभ होने से सुलभ है। सुंदर विचार होने से सुव्रत है। स्वतंत्र होने से सिद्ध है। शत्रुओं को जीतने से शत्रुजित हैं। शत्रुओं को तपाने से शत्रुतापन है। आपकी माया का विचार होने से आप न्यग्रोध है। अन्नादिक से सबका पोषण करते हैं, इससे उदुम्बर है। अनादि होने से अस्वस्थ है। आंध्र देश के चारण को मारने से चाणूरांध्र निषूधन है।
निशूदन हैं, आपकी सूर्य रूपी से हजारों किरण हैं, इससे सहस्त्रार्थी हैं। काली कराली मनोजभा सुलोहिता धूम्रवर्णा स्फुलिंगनी विश्वरुचि, ये आपकी सात जिह्वा हैं, इससे सप्त जीव हैं। सात संविधा वाले होने से सप्तेधा हैं। सप्ति नाम का घोड़ा या अग्नि रूप सात वाहन है, इससे सप्त वाहन है। निराकार होने से अमूर्ति है, पाप रहित हो इससे अनग है। आपको कोई नहीं जान सकता, इससे अचिंत्य है। अधर्मियों को भय देने वाले हैं, इससे भयकृत हैं। भक्तों के भय को नाश करते हैं, इससे भय नाशन है। सूक्ष्म रूप होने से अणु हैं, ब्रह्मांड में व्याप्त होने से बृहत हैं। बहुत हल्के होने से कृष्ण हैं, सबकी आत्मा होने से स्थूल हैं। सत्व रज तम गुणों के धारण करने से गुणभृत हैं। गुण रहित होने से आप निर्गुण हैं। सर्वपूज्य होने से आप महान हैं। आप निराधार है, इससे अधृत है। आप ही आत्मा को धारण करते हैं, इससे स्वधृत है। सुंदर मुख अथवा वेद मुख से निकले से स्वास्य हैं। ब्रह्मादि आपसे उत्पन्न हुए, इससे प्रागवंश है। वंश को बढ़ाने से आप वंशवर्धन हैं। पृथ्वी का भार धारण करते हैं, इससे भार भृत हैं। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। अब जो है माता रानी का आगे को दुर्गा सप्तशती के आगे की कहानी आपको कल क्षमा प्रार्थना मैया से हो गई थी। अब तारा रानी की कथा आपको कहता हूँ। नमो दुर्गा देवे नमः। माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आई है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। इस कलयुग में इस शक्ति की पूजा से ही भक्तों के मन की मनोकामना पूर्ण होती है और मन को शांति मिलती है। कथा इस प्रकार है। महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मणी भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म्य कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मणी ने मांसाहार कर लिया। तब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मणी पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मणी ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मणी छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने के कारण नहीं आवेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया। चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया। इसका किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर उस कढ़ाई में जा गिरी।
इस प्रकार लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। तो उन्होंने उसमें मरे हुए सर्प को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे योनियों में उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। जब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित करा दीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक हरिजन को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला तो उसमें सोने चांदी के अतिरिक्त रूपवान कन्या दिखाई दी। उस हरिजन के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वो कन्या दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो हरिजन ने उसका विवाह अयोध्या के सजाती युवक के साथ बड़ी धूमधाम के साथ किया। इस प्रकार अपने जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म की छिपकली तथा तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भीलनी हूँ, भला मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने अपना उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को खुश होकर माता की मनोती करते हुए बोली, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन व जागरण कराने का ध्यान ही न रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन बुखार आ गया और तीसरे दिन उसे चेचक माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपनी पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का समूचा वृत्तांत कर सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई और उसने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपनी घर माता का जागरण कराना है, तो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से यही मंदिर में जागरण करवा देंगे।
तू नीच जात की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर चलकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्मू ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारें तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुको महारानी तारामती के पास गई और सब वृत्तांत का सुनाया। तारामती ने जागरण में शामिल होना सहर्ष स्वीकार कर लिया, जिसमें रुको पंडित से यह कहने गई कि महारानी जागरण में आएंगी। उसमें सेना नाई ने यह सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। बहुत बड़ी है तारा देवी की। राजा ने सेना नाई से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी हरिजनों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को तुरंत सुला दें ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उसमें जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल तथा पाँव की एक पायल रास्ते में गिर गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। मार्ग में पायल और रुमाल उसने देखे और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां पर एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगा। तब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद मुझे दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। सबकी अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। उसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती घर की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया है, अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तुम अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र बनाना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, चमेली, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, मखाने, छुआरे, नारियल दिखाई दिए। इस प्रसाद को ही बाटे का प्रसाद कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को लेकर साथ लौट आया। वहाँ रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहित की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में देवी के दर्शन करने की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह का त्याग कर रोहित का शरीर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। उन्होंने विधिपूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्धान हो गई। राजा ने तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग्य जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने भव्य मंदिर तैयार करवाया। रानी तारा देवी एवं रुक्मण दोनों मनुष्य उनमें से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य
भक्ति भाव से पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्व मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। जय कारा श्री राम वाली का बोल, सांचे दरबार की जय।